वेलकम दोस्तों, मैं इंजीनियर जकारे बड़भैया स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी चैनल आरएमसी बेचिंग प्लांट इंडिया में। तो दोस्तों, जब भी आपका किसी भी स्ट्रक्चर में आप कोई भी कंक्रीटिंग वर्क करते हो और वो स्ट्रक्चर की जो कंक्रीट है उसकी जो क्यूब बनाया जाता है, कंक्रीट के जो क्यूब बनाते हैं वो क्यूब अगर फेल हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहती है। तो देखिए, जब आपका क्यूब फेल हो जाता है तो आपको डाउट आ जाता है, आपको डाउटफुल हो जाता है ये कंक्रीट जो स्ट्रक्चर में मैंने कंक्रीटिंग वर्क की है वो कंक्रीट सही है कि नहीं है। और ये स्ट्रक्चर अगर आगे लेके जाएंगे हम, इसमें कोई अगर डिफ़ॉल्ट आया तो पूरा हमारी खर्चा बेकार हो जाएगा। तो इसी चीज़ के ऊपर कुछ टेक्निकल टेस्टिंग भी होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर को हमें तोड़ना चाहिए या फिर इस स्ट्रक्चर को हमें रखना चाहिए। हालांकि कंक्रीट को जितना दिन कंक्रीट की पीरियड्स बढ़ती है उतनी दिन धीरे धीरे करके कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, लेकिन डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर कि आपने कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ किया है। ऐसा कि नहीं M25 बताया गया है और आपने M10 M15 डाल दिया और उसका स्ट्रेंथ बोल रहे हो आप 25 आएगा, नहीं आएगा। तो ये सब भी डिपेंड करता है। अगर 25 है तो 25 ग्रेड की ही आपने कास्टिंग किया है, और अगर मान लीजिए उसका स्ट्रेंथ कम आ रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने का चांसेस है, ज़्यादा है। 28 डेज के बाद अगर स्ट्रेंथ आपको अगर लग रहा है 7 डेज में जो स्ट्रेंथ आया वो 14 डेज में थोड़ा और बढ़ गया, और उसके बाद 21 डेज में और थोड़ा बढ़ गया है, और 28 डेज में जो आपको 100% अचीव नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ, 90% तक भी अचीव हुआ, तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपका स्ट्रक्चर सही है और उसका स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जब आपका क्यूब फेल हो जाता है, तो आपको क्या टेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला नाम आता है एनडीटी और उसके साथ अपना जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो एनडीटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट आपको अगर डाउटफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि उसमें वेरिएशंस आ सकता है, आपकी स्ट्रक्चर में मॉइस्चर है और उसमें प्रॉपर तरीके से आपका जो एनडीटी का जो वैल्यू है वो नहीं आ रहा है, कहीं पे मान लीजिए आपका जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 है मैंने बताया, और उसका कहीं पे आपका वैल्यू 27 आ रहा है, तो कहीं पे 34 आ रहा है, तो कहीं पे 30 आ रहा है, तो इस तरह से जो वेरिएशंस आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें मॉइस्चर है, इसकी वजह से उसमें वेरिएशंस आ रहा है, प्रॉपर तरीके से उसका वैल्यू नहीं आ रहा है। तो उसमें अल्ट्रासोनिक भी अगर आप करोगे तो मॉइस्चर की वजह से आपको प्रॉपर तरीके से उसका जो वैल्यू है वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए उसका स्ट्रेंथ आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, क्यों फेल हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि एनडीडी और अल्ट्रासोनिक, तो वो भी आपका नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको कोर टेस्ट लेना चाहिए। जी हाँ, ऐसे कंडीशन में आपको कोर टेस्ट लेना चाहिए, और कोर टेस्ट लेने से आपको उसका जो प्रॉपर स्ट्रेंथ है वो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जितना दिन हुआ है उतना दिन का ही आपको उसका स्ट्रेंथ आप निकल सकते हो। आप सिंपली कोर कटिंग कर लोगे, कोर कटिंग करने के बाद उसको 48 आवर्स तक आपको क्यूरिंग करना है, क्यूरिंग करने के बाद उसकी टेस्ट करना है। तो आज हम कोर टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और कोर टेस्ट का सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोर की टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ आपको कोर की मशीन कैसा है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है कोर कटिंग के लिए, ठीक है, और कौन सा कोर जो है वो आपके लिए बेस्ट होता है, आपको स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है, उसमें प्रॉपर का स्ट्रेंथ मिलता है, तो कौन सा कोर आपको लेना चाहिए कंक्रीट के लिए, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। जो है 75 का लेना चाहिए, लेकिन मैं मोस्टली आपको रिकमेंड करूंगा 100 का जो नीडल है उसको आप यूज़ करें डाया को, और 100 की जो आप कोर लोगे उसमें अच्छा स्ट्रेंथ आने का चांसेस है क्योंकि उसका एरिया जो है बड़ा ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू 75 ठीक है। तो इसके लिए आप 100 का ही लीजिए, और मैं आपको ये सब चीज़ें अभी आपको दिखाने वाला हूँ इक्विपमेंट्स के बारे में, और मैं आपको किस तरह से कोर की जो उसमें लाइनिंग किया जाता है, जैसे कि आपको उसमें स्टील नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कैसे चेक करते हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको मैं कोर का सैंपल कैसे निकालते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको, मतलब सब चीज़ें आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से सैंपलिंग करना दिखाने वाला हूँ कोर के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कोर की सैंपल किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारी
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल का आइकॉन को प्रेस करके ऑल में करना ना भूलें, ताकि जब भी हम ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो देखने का मौका मिल सके। तो चलिए चलते हैं फील्ड में और आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले इक्विपमेंट कौन सा इक्विपमेंट लगता है, और उसके बाद आपको ये दिखाएंगे कि कोर की सैंपल किस तरह से लिया जाता है। तुमच्या कनेक्शन पाणी हात ठेवू, हात खाली ठेवू, खाली. हा पडायला नाही.